गुंडाई देखने को मिली है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष की पेशी के दौरान पिटाई की गई है। बड़ी खबर एएनआई के हवाले से खबर आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट में पथराव भी हुआ है और कोर्ट परिसर में कन्हैया की पिटाई की गई है और पुलिस उसे किसी तरह से बचाकर कोर्ट परिसर के अंदर ले गई है और यह सब कुछ किया है वहां मौजूद वकीलों ने। कोर्ट परिसर में कन्हैया की पिटाई हुई है। कन्हैया की पेशी थी, 2 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वकील किस तरह से पिटाई कर रहे हैं। ये वो वकील हैं जो कानून के जानकार हैं, ये वो वकील हैं जो कानून के हाफिज हैं और यही वकील कानून को हाथ में ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त कन्हैया कुमार की कोर्ट में पेशी हुई। लंबे चौड़े लाव लश्कर और काफिले के साथ कन्हैया कुमार पहुंचे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त कन्हैया को लाया गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वकील किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, लातों से मार रहे हैं एक छात्र को कोर्ट परिसर के अंदर। और कोर्ट के आसपास वकीलों की गुंडागर्दी 2 दिन पहले भी इसी तरह से जारी थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से वकील मारपीट कर रहे हैं और न सिर्फ वकील छात्रों को मार रहे हैं, ये वकील पत्रकारों से भी मारपीट कर रहे हैं। ये वकील दूसरे धड़े जो वकीलों का दूसरा पक्ष है जो इस तरह की मारपीट के खिलाफ है उनके साथ भी ये मारपीट कर रहे हैं। एक वकील को किस तरह बेरहमी से देखिए लातों से मारा है। पुलिस पहुंची है मार होने के बाद, जब वकील मार खा के अधमरा हो गया उसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पहुंची है। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, हम तस्वीरों में देख रहे हैं वकीलों की गुंडागर्दी छात्रों को। ये मैं बाहर से जानकारी जो मिली उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अंदर से ये खबरें आ रही हैं क्योंकि अंदर बहुत लिमिटेड जो जर्नलिस्टों को अंदर अलाउ किया गया है, कुछ एजेंसीज को। ये बात लेकिन बिल्कुल ठीक है कि एक पत्रकार को वहां पिटाई की गई जब उसने एक तस्वीर अपने मोबाइल से लेने की कोशिश की, उसको घेर के वहां पीटा गया। काफी हंगामा। सवाल ये कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? वहां पुलिस महकमा है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, उसके बावजूद ये वकील गुंडागर्दी पर उतार हुए। देखिए बिल्कुल सही बात है, वहां पे पुलिस भारी संख्या नहीं, बहुत भारी संख्या में है। जितनी अंदर है उतनी ही ज्यादा बाहर पुलिस है। और अंदर कुछ लॉयर्स जो सुबह से ही अपना सराउंड हो रहे थे, आशंका जताई जा रही थी, पुलिस भी अपनी इंटेलिजेंस ले रही थी कि वकील गड़बड़ी कर सकते हैं और आखिरकार उन्होंने गड़बड़ी की, पिटाई की। 2 दिन पहले जो घटना घटी उसको फिर दोहराया गया, बावजूद उसके कोई सवाल ने जो वादा किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालने में, उसके पालन में कोई दिक्कत हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है? और वहां पर और क्या क्या हो सकता है? क्योंकि एक सलाह बीच में भी आया कि जिस तरह से अब 2 दिन पहले कन्हैया की पेशी वहां बवाल के चलते नहीं हुई थी और कहीं और किसी थाने में हो गई थी, क्या उस तरह का विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है? क्या जगह को, पेशी की जगह को बदला जा सकता है? ये तमाम चीजें होंगी जिस पर ये कमेटी आएगी, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी और अभी जैसे वो कमेटी यहाँ पर आकर रिपोर्ट देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फॉर्मल आदेश पारित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस बड़ी खबर के लिए। 5 बड़े वकीलों को भेजा गया है पटियाला हाउस कोर्ट में। जिस तरह से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, वकीलों की गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कन्हैया को जब कोर्ट में पेश किया गया उस दौरान भी वकीलों ने कन्हैया के साथ मारपीट की है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त भारी संख्या में पुलिस वाले कन्हैया को कोर्ट के अंदर ले जाते हुए, और इस पूरी घटना के दौरान पुलिस सिर्फ बेबस नजर आई है अब तक। चाहे वो वकीलों के साथ मारपीट हो, जेएनयू के छात्रों के साथ मारपीट हो या फिर पत्रकारों को बेरहमी से पीटना हो, पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही है। अब तक कोई एक्शन, कोई कार्रवाई वकीलों के खिलाफ नहीं हुई है बीते 2 दिन में आज तक, और आज फिर वकीलों ने इसको दोहराया है। न्यूज़ 24 की ओबी वैन पर भी हमला हुआ है, पत्थर फेंके गए हैं।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ वक्त पहले की परिसर के अंदर किस तरह वकील दूसरे वकील को लातों से मार रहे हैं। ये वकील जो कानून की किताब पढ़ी है इन्होंने और इनको न कानून का डर न पुलिस का खौफ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 24 की ओबी वैन पर भी पत्थर से हमला हुआ है। बाहर खड़ा हुआ इस समय अंदर की तरफ से एक पत्थर आया और सीधे हमारे न्यूज 24 की ओबी पर यह पत्थर आके गिरा। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुबह से बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आए यहाँ के वकील और ऐसे में जिस तरीके से मीडिया पे परसों भी यहाँ पर अटैक किया गया था, आज न्यूज 24 की ओबी यहाँ पर खड़ी है और अंदर से एक बड़ा सा पत्थर आया। हालांकि हम लोग काफी बचे यहाँ पर और ये पत्थर सीधे आकर हमारी ओबी पर आके गिरा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सीधे तौर पर जिस तरीके के सुबह से हालात घटनाक्रम निकला है, स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि सुबह से वकीलों के बीच JNU के छात्रों के बीच यहाँ पर मारपीट हुई। उसके बाद मीडिया के साथ भी यहाँ पर वकीलों के साथ मारपीट की गई और अभी फिलहाल कुछ ही देर पहले एक अंदर से मीडिया के ऊपर पत्थर फेंका गया जो सीधे हमारी ओबी पर आके गिरा। कैमरामैन अनंतपाल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24 दिल्ली। तो कोर्ट परिसर, अब आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कोर्ट परिसर में क्या कोई इंसान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को झुठला रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकीलों ने पत्रकार को जब पीटा, देखिए उसको बिना सुने हुए उसकी पिटाई कर दी। वकीलों का झुंड जो पत्रकार को पीट रहा है, ना अपील ना दलील, और पत्रकार सिर्फ पिटाई में लगे। काले कोट वालों की गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 24 की ओबी वैन पर पत्थर फेंके गए हैं और 2 दिन बाद वकीलों की गुंडाई का एक बार फिर से ये मंजर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात है और ये आश्वासन दिया गया कोर्ट को कि इस तरह की दोबारा हिंसा नहीं होगी। वरुण सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए। वरुण, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हमारी ओबी वैन्स पर भी आकर पत्थर गिरे हैं इस और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वरुण। ये तो हम लोग साथ में खड़े थे ओबी के, उस समय जब ये पत्थर आके गिरा और अचानक हम लोग वहां पर बचे। सीधे तौर पे कहा जाए तो लगातार सुबह से पहले वकीलों ने जो है वो एक पत्रकार की पिटाई करी और उसके बाद बहुत एग्रेसिव रहे, लगातार 2 नंबर गेट बंद करने रहे और अचानक जब हम लोग ये बात आने लगी कि कन्हैया के अंदर पेशी होने वाली है, कन्हैया आने वाला है, अचानक उससे 1 मिनट पहले ठीक अंदर से एक बड़ा सा पत्थर और हमारी ओबी के ऊपर आ गया। हम लोग वहीं पे खड़े हुए थे। तो जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, सीधे तौर पे कहा जाए तो सुबह से ये तमाशा देखने को मिल रहा है। सुबह JNU के स्टूडेंट के साथ वकीलों ने मारपीट करी, उसके बाद एक पत्रकार के साथ जो है वो वकीलों ने, और अब ये पत्थर सीधे न्यूज 24 की ओबी पर फेंका गया है। जी, बहुत सवाल है कि वकीलों की इस गुंडाई के दरमियान आखिर कहां है दिल्ली पुलिस। वकीलों का जिसका मन हो रहा है उसे पीट रहे हैं। वरुण, सवाल यही है कि जब वकील गुंडाई पर उतारू हैं, इस पूरी घटनाक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। या तो बैरिकेटिंग करके रस्सी पकड़े खड़े नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले, या कन्हैया को किसी तरह से बचा कर ले जा पाए। सीधे तो सुबह से इंतजाम के नाम पर 300 यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात थे। विभिन्न थानों की दिल्ली की पुलिस यहाँ पर तैनात है। ऐसे में कोशिश दिल्ली पुलिस ये कहती नजर आई थी कि सब कुछ बढ़िया है, सब चाक चौबंद प्रबंध हमने कर रखा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 11 बजते जैसे हालात है, वकील यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हुए। कोर्ट परिसर के अंदर यहाँ पर करीब 500-600 वकील जैसे ही अंदर शुरू हुए इकट्ठा, तमाशा शुरू हो गया। पहले जो है वो JNU के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई, उसके बाद एक पत्रकार के साथ यहाँ पर मारपीट की गई और उसके बाद सीधे तौर पे न्यूज 24 सबसे पहले हमारी ओबी यहाँ पर खड़ी हुई है और उस पर सीधे सबसे हमारे साथ वरुण आपको रोकेंगे, हमारे साथ NK सिंह जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और BEA के महासचिव हैं। सिंह साहब, ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं पटियाला हाउस कोर्ट से जो आ रही हैं, वकील जिन्हें कानून का ज्ञान है, जिनसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो कानून का पालन करेंगे, छात्रों को वो पीट रहे हैं, पत्रकारों को पीट रहे हैं और खुद वकीलों को भी पीट रहे हैं। नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि 2 दिन पहले जब ये घटना हुई थी उसी समय पुलिस को सख्ती से उठा के इन लोगों को बंद करना था। पुलिस कहीं ना कहीं ढिलाई कर रही है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है। देश एक बड़े ही भयंकर खतरे में इस समय डूबता जा रहा है। प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा हो गया है क्योंकि ये लंपट जो कि किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हैं, ये अपने को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा बता के, उसका एक्टिविस्ट बता के, और ये गुंडाई पूरी की पूरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में और जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिंह साहब, देश की राजधानी में
अदालत के परिसर के अंदर आखिर पुलिस इस कदर बेबस हो सकती है? जब पुलिस पॉलिटिकल उससे गवर्न होने लगेगी तो ये खतरे होते हैं देश के इतिहास में, और सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में भी हुआ है। मुझे लगता है कि पुलिस पूरी तरह पॉलिटिसाइज हो गई है, जिसकी वजह से ये कदम नहीं उठा रही। अगर ये कदम पिछले 48 घंटे में उठा लेती तो शायद ये हिम्मत न पड़ती। लेकिन एनके सिंह साहब तस्वीरें देख रहे हैं, निहत्थे पत्रकारों को पीट रहे हैं वकील। जी हाँ बिल्कुल, मैंने देखा उसको, विजुअल देखा। अभी हम लोग राजनाथ सिंह से मिलने जा रहे हैं और ये मैटर हम लोग वहां पे रखेंगे। आप हमें कृपया डिटेल भी इसके भेज दीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। पूरी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन मिल रही है और इस मामले को हम लोग गंभीरता से रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकीलों को कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन अफसोस ये कि दिल्ली पुलिस का कोई जवान आपको यहां नजर नहीं आ रहा है। मारपीट होने के बाद जब कोई इंसान उठ भी नहीं पा रहा है, तब वहां दिल्ली पुलिस के सिपाही पहुंच रहे हैं। ये देखिए किस तरह पत्रकार को पीट रहे हैं वकील। और ये सब कुछ परिसर के अंदर हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए। क्या कोई शख्स कोर्ट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है? और इस बीच बड़ी खबर ये कि बीईए का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए जा रहा है। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इस पूरी घटना की निंदा करता है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने जा रहा है और अपनी शिकायत दर्ज कराएगा कि आखिर क्या वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप और फेल नजर आ रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।